तो आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव का परिणाम करीब करीब साफ हो गया है और कांग्रेस का बुलबुला जो है वो एक बार फिर से फूट गया है। वही बुलबुला जिसको ये लोग 2014 के बाद से बार बार कह रहे हैं कि ये जो है बहुत बड़ा विजनरी लीडर है, ये इंडिया को बदल सकता है, ये युवा है। और युवा कहते कहते ये जो कांग्रेस का बुलबुला है ये आज 55 साल का बुढ़ा हो चुका है। और देश की जनता बार बार इस चीज को नकार रही है कि नहीं, ये नेता बनने के लायक नहीं है। तो ये जरूर ये बात है कि ये एक हरियाणा एक राज्य का चुनाव था, ये जो है केंद्र का चुनाव नहीं था। और राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं कि ये सीधा प्रधानमंत्री बनने का जो है मकसद रखते हैं, ये किसी राज्य के चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और ना ही इनका मकसद है कि कहीं का ये मुख्यमंत्री बने। तो इनका सीधा गोल रहता है एकदम कि एक ही बार प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस हिसाब से जो है इनका भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए कि ये जो सारे जहां पे भी जाते हैं इनका गोल बस एक ही है कि हमें किसी भी तरह जो है प्रधानमंत्री बना दो। उस हिसाब से जो है इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है पार्टी की, और पार्टी का जो बनाने या बिगाड़ने में जो योगदान है वो पूरा का पूरा राहुल गांधी का ही है। तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। देखिए अभी तक जो है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में बीजेपी का करीब करीब 50 सीट पक्का हो चुका है, 90 सीट है वहां पे टोटल, तो बहुमत के लिए 45 सीट चाहिए। तो 50 सीट के साथ हरियाणा में जो है बीजेपी आसानी से पूर्ण बहुमत अकेले प्राप्त कर लेगी। पिछला बार तो 40 सीट ही था, दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार चल रहा था, लेकिन इस बार अकेले जो है पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीट में से 30 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। तो आइए जानने का कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी कमियां है राहुल गांधी में और कौन सी मजबूती है भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार इनको जो है पटखनी मिल रहा है। तो देखिए राहुल गांधी का सबसे बड़ा इनका जो ये जो स्ट्रेटजी पे अभी चल रहे हैं वो है इनका झूठ बोलने का स्ट्रेटजी। और देखिए यहाँ का जनता कोई मूर्ख नहीं है कि आप जो है झूठ पे झूठ बोलते जाइएगा और लोग उस पर विश्वास करते जाएगा। इन्होंने 2024 के चुनाव में पूरा झूठ बोला, झूठ के दम पे ये जो है 90 सीट लेके आए, 99 सीट लेके आए। पूरा झूठ बोला कि जो है संविधान का हत्या हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अगले बार चुनाव नहीं होगा, ये वो करके ये 99 सीट लेके आए। और इनको लगा कि इसी में जो है इनका जीत का जो आशा दिख रहा था वो झूठ में ही दिख रहा था। और झूठ का इनका पराकाष्ठा देखिए कि ये जो है हरियाणा में जाके कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम जाति जनगणना करवाएंगे, और ये खुद जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो इनका जो है बदल जाता है बात। वहां पे जाति जनगणना का बात नहीं करते हैं, वहां पे कहते हैं कि आर्टिकल 370 लाएंगे, कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देंगे। अगर जाति जनगणना कराना आपका कोई बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा प्लानिंग है जिससे देश का कोई समस्या हल हो रहा है, तो वो तो पूरे देश के लिए होना चाहिए। तो हरियाणा के चुनाव में इनका वादा था जाति जनगणना कराएंगे, और जम्मू कश्मीर में वादा था कि यहाँ पे आर्टिकल 370 लाएंगे। तो ये झूठ को जनता नकार रहा है। देखिए इसके बाद ये एनपीएस का वादा किए, हिमाचल में ये एनपीएस का वादा करके सरकार भी बना लिए थे। और सरकार बनाने के बाद क्या हुआ, राहुल गांधी अपना जो है वहां पे टूर किए, चुनाव के दौरान पूरा रैली किए, मजा लिए, उसके बाद ये अपना प्रधानमंत्री बनने का जो कोशिश है उसमें लग गए। और वर्तमान में हम हिमाचल प्रदेश का हालत ये है कि वहां के सरकार के पास वहां के लोगों को जो है सैलरी देने का भी पैसा नहीं है, एनपीएस तो बहुत दूर का बात है। तो ये झूठ पे झूठ क्या करते हैं, एक मुद्दा उछालेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद अगला में उसको भूल जाएंगे। अभी ये एनपीएस का बात नहीं करते हैं। केंद्र सरकार ने जरूर उस मुद्दे पे काम करते हुए यूपीएस लाया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसका हम बात करेंगे। बीजेपी का ताकत है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, उस पर भी बात करेंगे। पहले इनका देख लेते हैं झूठ। इसके पहले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि ये जनेऊ लेके घूमने लगे कि हम ब्राह्मण हैं, और अभी जो है ये जाति जाति करके दूसरे जाति का होके घूमने लगे कि हम दलित हैं, दलित लोग हमको वोट दो और हम दलित को आगे बढ़ाएंगे, दलित के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये झूठ का राजनीति इनका नहीं चलने वाला है। वैसे ही एमएसपी पे देखिए, एमएसपी पे ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि केंद्र सरकार से जो है कि कानून बनाइए आप, किसानों को उकसा के जो है धरना प्रदर्शन करवाते हैं, रोड जाम करवाते हैं, अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं। और जिस राज्य में इनका सरकार है, जिस राज्य में राहुल गांधी कांग्रेस का सरकार है, वहां पे आप क्यों नहीं एमएसपी लागू कर देते हैं। किसान का फसल चाहे वो केंद्र सरकार खरीदे या राज्य सरकार खरीदे, उससे क्या मतलब है, किसान को तो उसका भाव मिलने से मतलब है ना।
तो अगर आपको लगता है कि एमएसपी में किसान के समस्या का समाधान है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में सरकार है, आप वहां पे एमएसपी लाइए। कर्नाटक में सरकार है, वहां पे एमएसपी लाइए। तो नहीं लाते हैं एमएसपी पे, इनको वोट दे दीजिए और उसके बाद ये जो है कोई दूसरा मुद्दा पकड़ लेंगे। इसके बाद देखिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इनका जो है कैसा दोहरा रवैया है। जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके आधे हिस्से पे किसी दूसरे देश का कब्जा है, फिर भी उस राज्य के चुनाव में ये मुद्दा नहीं है। अगर उस राज्य पे किसी दूसरे देश का कब्जा है तो उसका तो सबसे पहला मुद्दा सारे पार्टियों का ये जो है एक मत राय होना चाहिए था कि ये गलत है, हम कोशिश करेंगे पहले उस पे जो दूसरे देश का अवैध कब्जा है उस अवैध कब्जा को हटाएंगे, जो पीओके जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अपने देश में मिलाएंगे, उस पे अपना कब्जा स्थापित करेंगे। लेकिन उस पे राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में रैली किए, कहीं पे भी ये बात नहीं किए कि हम पीओके के बारे में इनका क्या सोच है, इस पे बात नहीं करते हैं। देश का हिस्सा, राज्य का हिस्सा किसी दूसरे के पास है वो ठीक है, इनके लिए जो है जाति ज्यादा जरूरी है, आर्टिकल 370 को वापस लाना जरूरी है। बताइए आर्टिकल 370 लाके जम्मू कश्मीर का जो बाकी हिस्सा पे भी भारत का संविधान जो वहां चल रहा है उसको भी ये हटाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए इनके पीछे बड़ा बड़ा मिशनरी लगा हुआ रहता है। कांग्रेस का पूरा जो है तंत्र इनके पीछे करीब करीब जो है 20 सालों से लगा हुआ है। हर चुनाव में बोला जाता है कि राहुल गांधी विजनरी है, राहुल गांधी विजनरी है, ये इनके पास विजन है देश चलाने का। और जब वो जनता के सामने जाते हैं तो जनता उनका सारा विजन को जो है बुलबुले जैसा फोड़ के खत्म कर देती है। तो ये जो इनके पीछे लगा हुआ है विजनरी, वो क्या करते हैं, इनका छवि चमकाने का कोशिश करते हैं। विजनरी नेता का आप जो इस शब्द का आप इस्तेमाल एक बार कर चुके हैं, जब आप राहुल गांधी सॉरी ये जो राजीव गांधी को आप जब प्रधानमंत्री के पद पे लाए थे तो उनको यही बोला गया था कि ये बहुत विजनरी है, देश का विकास करने का इनमें सबसे ज्यादा क्षमता है। और फिर वही बात आप राहुल गांधी को भी लेकर दोहरा रहे हैं। तो देखिए बहुत समय बीत चुका है, भारत में भी समझिए कि उससे समय से अभी तक एक पूरा पीढ़ी बदल चुका है। आप एक ही ढोल पीटते रहिएगा तो जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता इस बात को समझ चुकी है। राहुल गांधी 55 साल के हो चुके हैं और शुरू से तो गांधी परिवार में जो जन्म ले लिया वो क्या है, राजनीति में है, पालने में ही इनको जो है ये दिखाने का कोशिश किया जाता है कि देखो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री अवतार ले लिए हैं, अब इनको गद्दी पे बैठा दो। वो तो हमारे लोकतंत्र का मजबूती है कि 55 साल तक ये गद्दी गद्दी कुर्सी कुर्सी चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको कुर्सी नहीं मिला है। तो ये सारे चीज इनको समझना चाहिए। अगर आपको देश का सत्ता चाहिए तो आप काम कीजिए। नरेंद्र मोदी को कैसे देश का सत्ता मिला? एक तो भारतीय जनता पार्टी का ताकत है, वो है उनका विजन, जो डेवलपमेंट का विजन है। और एक जो एक पार्टी का सोच है कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मेरा क्या स्टैंड है, सीएए के मुद्दे पे क्या स्टैंड है, एनआरसी के मुद्दे पे क्या स्टैंड है, ये स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, ये जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो बोलेंगे कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, हमको सरकार में लाओ। दूसरे राज्य में जाएंगे तो उस चीज को भूल जाएंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में तो उस पर वोट नहीं मिलने वाला है। वहां जाके कहेंगे कि हमको सत्ता में लाओ, हम जाति जनगणना करवाएंगे। और जम्मू कश्मीर में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। हिमाचल में बोलेंगे कि हमको लाओ एनपीएस हम लाएंगे, न्यू पेंशन स्कीम लाएंगे। और हरियाणा में जाके बोलेंगे कि हमको सत्ता में लाओ, हम एमएसपी देंगे, कानून बनाएंगे एमएसपी का। तो ये सब चीज देखिए, अभी जो है सूचना तंत्र का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आपकी सारी बातों को पूरे देश की जनता सुन रही है। आप जम्मू कश्मीर में क्या बोल रहे हैं वो भी लोग सुन रहा है, आप हरियाणा में क्या बोल रहे हैं वो भी सुन रहा है। तो राजीव गांधी जरूर ऐसा ऐसा जो है षड्यंत्र करके पहुंच गए होंगे कुर्सी तक, लेकिन राहुल गांधी जी आप नहीं पहुंच पाइएगा, समय बदल चुका है। आप काम कीजिएगा, काम लोग देखेगा। आपके पीछे इतना बड़ा पार्टी खड़ा है, इतना बड़ा तंत्र खड़ा है, आपको विदेश में बुलाया जाता है। इनको विदेश में बुला बुला के जो है पॉलिश किया जाता है। ऑडियंस कुछ नहीं है, ऑडियंस वहां ज्यादातर विदेशी मीडिया रहता है, पाकिस्तान का, ब्रिटेन का, वो सब बैठा हुआ रहता है, बीबीसी टीवीसी जो है। और इनको स्टेज पे बैठा के जो है झूठ मूठ का सवाल बना के इनसे जवाब पूछा जाएगा, उस पर ताली बजवाया जाएगा कि देखो देखो विदेश में लोग इनको सुन रहे हैं, ताली बजाया जा रहा है। और सच्चाई यह है कि वहां सुनने वाला भारत का कोई नहीं है, वहां भारत का एनआरआई नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि अगर नरेंद्र मोदी विदेश दौरा में जाते हैं
तो फोकस ऑडियंस पे रहता है, ऑडियंस में कौन कौन लोग बैठे हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इसके उलट जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो इनको एक स्टेज पे बैठा दिया जाता है और सारा फोकस इन पे रहेगा। एक एंकर इधर रहेगा, सवाल पूछ रहा है, ये जवाब दे रहा है। ऑडियंस आप कभी नहीं देखे होंगे। अगर ऑडियंस देखे हैं तो आप इस वीडियो में हमको नीचे कमेंट कीजिएगा कि देखिए ये ऑडियंस का फोटो है जो राहुल गांधी के पिछले अमेरिका दौरे में इनको सुनने आए थे। तो ये सारा ये एजेंडा चला रहे हैं। इसीलिए जो मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था कि कांग्रेस का बुलबुला फूट रहा है, ये खोखला है अंदर से। ये जब भी कोई ऐसा बयान भी देते हैं, चाहे हरियाणा में ये जलेबी के फैक्ट्री का बयान दिए, इनको पता नहीं है कि वर्तमान स्थिति क्या है, कौन सा चीज, कौन सा काम कैसे होता है। इनको बस ये पता है कि हम गांधी परिवार में पैदा लिए हैं और हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ये चीज नहीं होने वाला है। ये समय बदल चुका है, नया पीढ़ी आ चुका है। हमारे जैसे लोग तो आप जो है 10 जन्म भी ले लेना और 10 जन्म में भी ऐसे करके आप वोट मांगिएगा तो उंगली से तो दूर आपके जैसे बुलबुले को जो है, खोखले लोग जो बोला जाता है, फटा ढोल बोला जाता है, उसको चिमटा से भी वोट नहीं देंगे। हाथ से उंगली से वोट देना तो अलग बात है, इतना खोखला ये है। और इनको बोला जाता है कि विजनरी है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी रखा है। जब भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है, स्टैंड क्या है, देखिए राष्ट्रवाद, राम मंदिर, हिंदुत्व, एकजुटता, पीओके, यूसीसी, एनआरसी, एमएसपी, इन सब चीजों पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे भारत में एक ही स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि बिहार के चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे कि देखो हम जाति जनगणना करवाएंगे और ये करेंगे, और दूसरे जगह जाएंगे तो कहेंगे कि हम तुमको आर्टिकल 370 ला के देंगे। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी वहां चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्यों नहीं बोल दिया कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं, बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मिल जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहां भी मंदिर बनाने का समर्थन कर रही है। राहुल गांधी जी राम मंदिर पे जो है देश का माखौल उड़ाते हैं, बोलते हैं कि वहां जो है नचनिया बजनिया लोग आए थे प्राण प्रतिष्ठा में। तो ये सब चीज नहीं समझेंगे राहुल गांधी जी। आपका तो खैर अब समय भी बीत चुका है, इनका समय वापस आने वाला नहीं है। लेकिन देखिए कांग्रेस का अभी समय बचता, अगर कांग्रेस जो है इनके जाल से बाहर निकलती तब। कांग्रेस को समझना चाहिए कि आप एक आदमी के पीछे लगे हुए रहिएगा कि यही है, इसी को बनाओ, ये जो है विजनरी है, ये टैलेंटेड है, ये विदेश से पढ़ा है, ये राजीव गांधी का बेटा है, ये इंदिरा गांधी के खानदान का है। तो ऐसे नहीं होने वाला है। आज की जनता जो है बहुत स्मार्ट हो चुकी है। आपको उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा, आपको जो है जमीन पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे राहुल गांधी के पीछे कितना बड़ा बड़ा लोग लगा हुआ उसका मैंने बात किया, उसके बाद भी उनको वोट नहीं मिल रहा है इसका बात किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इनके पीछे कौन लगा हुआ था? इनके पीछे कोई लगा हुआ था? कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी को जो है 10 साल से बोला जा रहा है कि ये पीएम बनेंगे, ये पीएम बनेंगे, ये पीएम मटेरियल है? नहीं बोला जा रहा है। उन्होंने क्या किया, जो विजन बोला जाता है कि राहुल गांधी का विजन है, जो खोखली बातें किया जाता है, उसको नरेंद्र मोदी ने जो है जमीन पे उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। उन्होंने गुजरात में 3 टर्म तक लगातार वो सीएम बने और गुजरात में जो काम किया विकास का, जो उन्होंने अपना हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति जो नजरिया दिखाया लोगों को, वो लोगों को पसंद आया और उन्होंने खुद ऐसा लहर बना। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जबरदस्ती मोदी को बोला कि नहीं इन्हीं को हम पीएम बनाएंगे। ऐसा लहर देश में उत्पन्न हुआ, सबको उन पे विश्वास हुआ, उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया और वो जीत के आए। उनके नाम पे ढोल बजाने वाले नहीं थे कि ये काम कर दिए, ये काम कर दिए, ये नहीं। पूरा देश खुद देखा कि गुजरात में ये जो है विकास हुआ है और उस पे उनको वोट मिला। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे विकास का हो, इतने सारे वहां पे एयरपोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है, तो इन सब चीजों को सब लोग देख रहे हैं। और हिंदुत्व पे उनका जो क्लियर सोच है, जो देश की एकता अखंडता पे सोच है, वो लोग देख रहे हैं। और इसके आधार पे हम दावे के साथ कहते हैं कि विजनरी लीडर वर्तमान में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, भाजपा में हैं। ये लोग हैं, राहुल गांधी विजनरी नहीं है। और ये चीज धीरे धीरे पूरे देश की जनता को समझ में आ रही है।
और ये जो राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हम 2024 में 99 सीट जीते, 99 सीट आप जीते थे, आपके पास कितनी सारी पार्टी थी, उसके बाद सबका वोट मिला तब आपको 99 सीट मिला। और ये जो धीरे धीरे आपका बुलबुला फूट रहा है ना, आपका जाति जनगणना का तो बुलबुला फूट गया, एमएसपी का बुलबुला फूट गया, न्यू पेंशन स्कीम का बुलबुला फूट गया, आर्टिकल 370 का बुलबुला फूट गया। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी कांग्रेस को सिंगल डिजिट में जो है सीट मिल रहा है, 90 में से 5 या 7 सीट ऐसे ही है, जबकि भाजपा को 30 सीट है। तो सारा बुलबुला आपका फूट रहा है। आपने राम मंदिर का माखौल उड़ाया, वो भी बुलबुला आपका फूटने वाला है, जाति जनगणना का बुलबुला फूटेगा, तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जो काम करेगा वही इस देश पे राज करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे सरनेम के वजह से, मेरे परिवार के वजह से, या जो प्रोपगेंडा हम चलाते हैं, मेरे आगे पीछे इतने लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों ने मुझे बताया कि अब तुम जनेऊ मत पहनो, अब जो तुम हम जनेऊ हटा दो, फटा कुर्ता मत पहनो, फटा कुर्ता हटा दो, टी शर्ट पहनो, तो इन सब चीजों से अब नहीं चलने वाला है। खोखला चीज से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता को मूर्ख बनाइएगा और आपका दुर्गति ही होगा। और इसके बाद जो है महाराष्ट्र चुनाव आने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव में तो कांग्रेस को जो है कहीं इनको बिल में छुपने का जगह भी नहीं मिलेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये हाल है, महाराष्ट्र में तो इनका ये दुर्गति होगा कि राहुल गांधी को एक बार फिर जो है इनका सारा देश के सामने जो बार बार बेइज्जती होता है वो फिर इनका होने वाला है महाराष्ट्र में, इससे भी बड़ा। तो चलिए, अभी तो 50 सीट है, उम्मीद है जम्मू एंड कश्मीर में भी 5 सीट जो है वहां पे नॉमिनेटेड है। बीजेपी ने बोला है कि हमारा पीओके पे जो बीजेपी का स्टैंड है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हम वहां पे चुनाव नहीं करवा सकते हैं, इसलिए वहां के सांसदों, वहां के जो विधायक हैं, उनके लिए नॉमिनेटेड सीट रखा गया है। एक रिप्रेजेंटेटिव पीओके का भी बैठेगा ही बैठेगा जम्मू कश्मीर विधानसभा में। उसी तरह कश्मीरी पंडितों को वहां से मार के भगाया गया है, उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में बैठेगा ही बैठेगा। तो ऐसे लोगों के लिए 5 नॉमिनेटेड सीट है जिनके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। वो देश की एकता अखंडता के लिए, जिनके साथ जो है वहां पे हिंदुओं के साथ जो अपमान हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए 5 सीट है। तो वो 5 लेके 35 हुआ। देखते हैं, उम्मीद है जम्मू कश्मीर में भी बन जाए भारतीय जनता पार्टी का सरकार। नहीं भी बने तो वहां पे परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। 30% 35% वोट सिर्फ अकेले दम पे लाना बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा में बन रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद है राहुल गांधी जी को थोड़ा समझ आएगा। ऐसा भी जो है दुर्गति, हम लोग को भी थोड़ा रहम आता है आप पे कि आप क्यों ऐसा काम करते हैं। आपके बताने वाले लोग पता नहीं आपका उन्नति चाहते हैं या जो है आपको पीछे खड़ा करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।